सोच के देखो, तुम एक शांत से जगह पे बैठे हो, फोन साइलेंट पे है, दुनिया थोड़ी स्लो लग रही है और अचानक दिमाग बोलना स्टार्ट कर देता है, यार कल उसने ऐसा क्यों बोला, अगर मैं फेल हो गया तो, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। फनी पार्ट ये है कि तुमने उसे इनवाइट ही नहीं किया, फिर भी वो आया, बैठा और माइक पकड़ के कमेंट्री शुरू। अब सवाल ये नहीं है कि दिमाग क्यों बोलता है, असली सवाल ये है जो बोल रहा है क्या वो तुम हो। इसी एक सवाल के अराउंड ये किताब घूमती है। ये बुक मोटिवेशन का ज्ञान नहीं पेलती, ना ही पॉजिटिव रहो का पोस्टर चिपकाती है। ये शांति से तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बोलती है, सुन, तू अपने थॉट्स नहीं है। और यही से मेरी कहानी शुरू होती है। मेरा एक दोस्त था, अच्छा बंदा था, फनी था, स्मार्ट था, पर एक प्रॉब्लम, उसका दिमाग नेटफ्लिक्स से ज्यादा बिंज करता था। हर चीज ओवरथिंक। अगर बॉस ने बोल दिया मतलब जॉब गई, अगर मैसेज का रिप्लाई लेट हो गया मतलब रिलेशनशिप खत्म। एक दिन चाय पे बैठ के बोलता है, भाई मैं थक गया हूँ अपने आप से। नोटिस करो लाइन, अपने आप से। बुक वही पॉइंट उठाती है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो नॉन स्टॉप चिल्लाती रहती है और तुम उसे अपनी आइडेंटिटी मान लेते हो, जैसे रेडियो हो जिसे बंद करना भूल गए हो। और धीरे धीरे लगने लगता है कि वही बैकग्राउंड नॉइज ही तुम हो। ये किताब पहले ये दिखाती है कि तुम्हारे जो ख्याल है ना, वो एक ऑब्जेक्ट जैसे है, आते हैं जाते हैं। तुम कोई मूवी नहीं हो, तुम वो स्क्रीन हो जिसमें मूवी चल रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम मूवी में इतना घुस जाते हैं कि पॉपकॉर्न गिर जाता है, सीट पे उछलते रहते हैं और भूल जाते हैं कि अरे हाँ, मैं तो ऑडियंस हूँ। मान लो तुम ट्रैफिक में हो, लेट हो रहे हो, कोई कट मार देता है, दिमाग तुरंत फुल बॉलीवुड मोड में, गाली, जजमेंट, ईगो हर्ट, बॉडी एकदम टाइट। अब अगर तुम वही हो जो ये सब महसूस कर रहा है तो पूरा दिन खराब। पर अगर तुम सिर्फ देख रहे हो कि अंदर क्या चल रहा है, अच्छा गुस्सा आया, अच्छा बॉडी टाइट हुई, तो गुस्सा आता है और निकल भी जाता है। किताब यहीं पे एक पावरफुल बात करती है, फ्रीडम कंट्रोल से नहीं, डिस्टेंस से आती है। तुम थॉट्स को कंट्रोल करने नहीं जा रहे, तुम बस उनसे चिपकना बंद कर रहे हो। फिर बात आती है दिल की, इमोशनल दिल। कभी नोटिस किया है एक छोटी सी बात, किसी का टोन, किसी का इग्नोर करना, और दिल के अंदर पुरानी फाइल्स खुल जाती है। मैं हमेशा ही ऐसा हूँ, लोग मुझे समझते ही नहीं। किताब इसे एक घर जैसा एक्सप्लेन करती है। सोचो तुम्हारा दिल एक घर है। बचपन से जब भी दर्द हुआ है, तुमने उस दर्द को सामने के कमरे में रख दिया क्योंकि फील करना अनकंफर्टेबल था। पर दिक्कत ये है कि जब कोई नया इंसान आता है, वो दरवाजा खोलता है और पुरानी फाइलें गिर जाती है और तुम नया सिचुएशन पुरानी पेन से रिएक्ट करके संभालते हो। एक लड़की थी, स्कूल में किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया, दिल ने डिसाइड कर लिया मैं इनफ नहीं हूँ। अब सालों बाद कोई कैजुअली जोक करता है और दिल फिर से बंद हो जाता है। वो बंदा नहीं जानता कि उसने क्या खोला, पर तुम्हारा दिल सब कुछ याद रखता है। किताब ये नहीं बोलती कि दर्द को फील ही मत करो, वो बोलती है महसूस करो पर स्टोर मत करो। एनर्जी आई है, जाने दो, दरवाजा बंद मत करो। यहीं पे एक बहुत ही अंडररेटेड कॉन्सेप्ट आता है, ओपननेस। लाइफ तुम्हें थप्पड़ मारेगी ये गारंटेड है, पर सवाल ये है कि तुम हर थप्पड़ पे अपना आर्मर और मोटा करोगे या थोड़ा लूज छोड़ोगे। एक अंकल थे, हर बात पे बोलते थे, आजकल के बच्चे ना, उनके साथ बैठ के लगता था जैसे उन्होंने दुनिया के लिए शटर्स गिरा दिया हो। और उनके अपोजिट मेरी नानी थी, हर एज के लोगों से बात, नए आइडियाज, कोई जजमेंट नहीं, सेम दुनिया सेम प्रॉब्लम्स, पर एक बंदा बांध के जी रहा है और दूसरा खुला करके। बुक यही बोलती है, तुम्हारा काम एक्सपीरियंस से बचना नहीं, एक्सपीरियंस के बीच खुला रहना है। फिर बात आती है कंट्रोल की। हम सब कंट्रोल फ्रीक है, थोड़ा थोड़ा, प्लान ए, बी, सी, और फिर यूनिवर्स बोलता है बेटा डी ले लो। तुमने नोटिस किया होगा, जब चीज तुम्हारे प्लान के हिसाब से होती है तुम खुश हो जाते हो, जब नहीं होती तुम दुखी हो जाते हो। पर सच ये है कि ज्यादातर चीजें तुम्हारे कंट्रोल में होती ही नहीं। ट्रैफिक, वेदर, लोग, उनका मूड, उनके डिसीजंस। बुक यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल सच बोलती है,
तुम दुखी चीजों से नहीं होते, तुम दुखी होते हो क्योंकि चीजें तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं हुई। एक बंदा था जो प्रमोशन के पीछे पागल था, साल भर मेहनत करता था, फिर किसी और को मिल गया। वो बोलता है लाइफ बहुत ही अनफेयर है, पर एक्चुअली लाइफ न्यूट्रल है। एक्सपेक्टेशंस ने ड्रामा क्रिएट किया। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि फ्लो तुमसे ज्यादा बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होता है तो सफरिंग भी कम होती है। बुक धीरे धीरे एक और लेयर खोलती है, इनर एनर्जी, अंदर की ताकत। कभी नोटिस किया है, जब तुम एक्साइटेड होते हो एनर्जी ऊपर आ जाती है, जब तुम डिप्रेस्ड होते हो एनर्जी हैवी हो जाती है। लाइफ के जो इवेंट्स रहते हैं ना, वो एनर्जी को मूव करता है। तुम्हारा काम है उस फ्लो को ब्लॉक ना करना। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डर गए ब्लॉक, इनसिक्योरिटी आई ब्लॉक, पास्ट याद आ गया ब्लॉक, और फिर बोलते हैं मुझे लो क्यों फील हो रहा है। मान लो कि एक रिवर है, अगर तुम बीच में पत्थर रखोगे तो पानी गंदे पूल में बदल जाएगा। बुक बोलती है रिवर बनो, डैम नहीं। किताब का सबसे गहरा हिस्सा तब आता है जब किताब डेथ और टेम्पररी पे टच करती है, हैवी नहीं पर सच। जब तुम ये समझने लगते हो कि सब टेम्पररी है, ये सक्सेस, फेलियर, प्रेज, इंसल्ट, तो एक अजीब सी शांति आती है। जैसे कोई बोल रहा हो रिलैक्स, ये सीन भी निकल जाएगा। तुम्हारी लाइफ का सबसे वर्स्ट दिन भी आया और गया, बेस्ट दिन भी आया और गया, पर जो इस सब को देख रहा था वो अभी भी यही है, तुम। और फिर लास्ट में किताब शांति से बोलती है तुम ऑलरेडी आजाद हो, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस जो तुम नहीं हो उसे पकड़ना छोड़ दो। तुम वो एक थॉट नहीं हो जो 2 बजे रात को एंजाइटी देता है, तुम वो एक इमोशन नहीं हो जो किसी के एक सेंटेंस के ऊपर नीचे हो जाता है, तुम वो अवेयरनेस हो जो सब देख रही है, बिना थके, बिना जज किए। अगर इतना सब सुन के तुम ये सोच रहे हो ठीक है, पर प्रैक्टिकली क्या, तो शायद आंसर ये है नेक्स्ट टाइम जब दिमाग बोले थोड़ा पीछे हटो, नेक्स्ट टाइम जब दिल बंद हो उसे फील करके खुला रहने दो। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें सरप्राइज दे तब लड़ो कम और एक्सेप्ट ज्यादा करो। परफेक्ट नहीं होगा, कभी कभी फिर से फंसोगे, नॉर्मल है, पर हर बार जब तुम देख पाओगे कि अच्छा ये भी एक सीन है, तुम थोड़े और आजाद हो जाओगे। तो बताओ, अभी जो आवाज तुम्हारे दिमाग में चल रही है, क्या तुम उसे सुन रहे हो या उसे मान रहे हो? ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।